Hi friends, welcome back. तो भैया अफगानी फैंस चांटेड भारत माता की जय आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान. पाक वर्सेस अफगानिस्तान वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान रिएक्ट्स. तो भैया बहुत ही मज़ा आ रहा है देखकर जो जो आप वीडियोस भेज रहे हो. और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कोई बोलता है भारत माता की जय. या क्या था, एक तो मैंने देखा था वो था कि भाई टूटेगा टूटेगा टीवी टूटेगा. वो भी बड़ा मज़ेदार था. फिर एक था कि जो पाकिस्तानी कोई खड़ा हुआ था और वो बोलता है जीतेगा जीतेगा, और यहाँ से सारे इंडियंस बोलते हैं इंडिया जीतेगा. तो ऐसी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देख के बड़ा ही दिल खुश होता है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं. अरे वाह. कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया. अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले. अभी तक भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है. आई लव यू भाई, आई लव यू एंड बिग रिस्पेक्ट दोस्तों. काबुल में जो है वो खास तौर पर इसका जश्न का इनेकाद किया गया. हार है ना, तो काबुल में ये जश्न हम दिखाते हैं आपको. काबुल का ये जश्न चल रहा है. हाँ तो जश्न ही होगा, जाहिर है. मैं मारू अपने आप को, क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा. अफगानिस्तान से भी हारेंगे ये दिन देखना था. मैं अरे वकील साहब हौसला रखें, कोई बात नहीं. अफगानिस्तान ये तो हमने देखा था इसको. आपकी टीम बहुत बड़ी ये तो देखा है. टीम नहीं है बड़ी. हम लूजर्स हैं, हम लोग अफगानिस्तान से हारे. हमें हमारी औकात पता चल गई है. कौन हारता है 8 विकेट से? पाकिस्तान. कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार. यासिर, लेकिन यकीन मानिए कल इतना दिल इतना दुखा कि जब आखिरी ओवर्स चल रहे थे मैंने बिल्कुल अपना फोन बंद कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखना क्योंकि आंसू आ रहे थे आंखों में. आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन, आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट हमारी टीम ने हमें इमोशनल पेशेंट बना दी है. हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए. लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान. तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी. और नहीं तो दिल क्या दिल देखोगे तुम? अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे. ऐसा क्यों? तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है. भाई तू खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं. दोस्तों कल पाकियों को पेलने के बाद उसके बाद भी बुलाती रहती है वो पाकिस्तान वाली. उसको इतनी नहीं है कि भैया तू ना बुला. जैसा लग रहा था कि कल एक छोटी सी दिवाली है. अफगानिस्तान में कल छोटी दिवाली मनाई गई क्योंकि जिस तरीके से कल बम पटाखे में मतलब अफगानिस्तान में धुआं हो गया और इन पाकियों की हेकड़ी निकाल दी कल अफगानियों ने, जो जिस तरह बहुत ज्यादा उखड़ रहे थे, जो उमड़ रहे थे ये लोग कि भाई हमने अफगानियों को तो अभी तक मतलब ये तो हमसे जीत नहीं पाए. लेकिन सारा घमंड कल अफगानियों ने चकमाचूर कर दिया. और इसके बाद जो सेलिब्रेशन था उससे भी दोगुना था. और जीत के बाद अफगानियों ने भारत माता की जय, जय हिंद और इस तरीके की नारा लगाए. तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने ज्यादा प्यार करते हैं, भारत के लिए रहती है. तो इसको देखकर पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा चीख पुकार मच रही है. तो चलिए वीडियो देखते हैं. मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पर. अब बात आती है कि स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम का गाना बजा रहे थे. इरफान पठान बहुत बहुत खुश और एकदम तंग हो गए थे, भाड़ा डालने लगे. साथ साथ कुछ ही दिन पहले राशिद खान की मुलाकात जो है, अफगानिस्तान के प्लेयर की मुलाकात राशिद खान की धोनी जी से हुई थी चेन्नई में. किससे हुई थी? एक चीज तो तय हो गई, मोदी जी की धोनी. पठान जो भंगड़ा नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज तो देखिए. अफगानिस्तान भी तो मुसलमान है और उनके सपोर्ट में अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे. अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे. जिस तरह से पाकिस्तान ने एक जमाने से अपनी अश्लीलता वाली हरकतों को पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो अब ये दुनिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. ये बात अब तय हो चुकी है. और एक चीज शक्ल बदल गई कि बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है. उसको भी देखो अपने देश पे सही है. वाइपर की जरूरत पड़ गई है तो बोलो मैं भिजवा देती हूँ. कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु कर दे. भीख मंगे देश से आया, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है आपके बाबर आजम और ठरके आजम की फौज को.
अब यहाँ अच्छे से ठूस रहा है, खा रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा सभी है, कह रहे हैं, सेंट्रलाइज एसी को ऐसे ऐसे करके एकदम चौक करके देख रहा है, पर खेल नहीं रहा है। सब कुछ कर रहा है पर खेल ही नहीं रहा है। ये कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने अपने पाकिस्तान के गली कूचे में खेलने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से हारा है, इतिहास के पन्ने में ये नाम लिखा जाएगा कि भाई मतलब इतने भी गधेड़े हो सकते हैं। ये उन्होंने साबित किया है और बाबर आजम, ठगे आजम की पूरी फौज ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए हैं, वो यहाँ ठूसने आए हैं और वही कर रहे हैं। तो मैम कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी। दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि देखिए भारत जो है वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर जो आए हैं, आने से पहले भी उन्होंने जहर उगला, आने के बाद भी उन्होंने जहर उगला। उनको अपने अपने गेम पर फोकस करना चाहिए था। दूसरा कि हैदराबाद के स्टेडियम से उनको अपनी जीत गाजा और हमास के नाम नहीं करना चाहिए था भारत की धरती से। बिल्कुल। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था, तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो वंदे मातरम का नारा लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं है। तो खेलने आया है ना, तू खेलने आया है ना, कि गुल्ली डंडा खेलने आया है, तू करने क्या आया है भाई? इस बाबर आजम और ठगे आजम की टीम से अच्छा तो मुझे लगता है कि भारत की गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्यों भारत को इतना ज्यादा प्रेफर कर रहा है? हालांकि हम तो बोलते हैं कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है। तो बेचारा अफगानिस्तान अगर आपको ये जबरदस्ती ब्रदर मुल्क कहते हैं, वो कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारी तो कोई भूल नहीं है। अब मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। अब आप इस पे इससे कल रात को जो विन किया है अफगानिस्तान ने, वो विन नहीं था, वो भाई पड़ोस में जो है सुनामी थी भाई, पड़ोस में तूफान आ गए थे भाई, आंधियां आ गई थी भाई, बिजली गिर गई थी भाई। हम अफगानिस्तान को नहीं हरा सके तो हिंदुस्तान तो बड़ी दूर की बात है। तो लव यू भाई हिंदुस्तान, भाई लव यू। रात की जो जीत है ना भाई, कल रात में जो अफगानिस्तान जीती है, उस जीत से ज्यादा मजा जो ग्राउंड में और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोग मिल के जो खुशियां मना रहे थे या मना रहे हैं भाई, वो देख के तो बड़ा इमोशनल हो गए थे हम भाई। कभी आंसू टपक रहे थे तो कभी हंसी आ रही थी भाई, समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोएं या फिर हंसें। और यकीन करें दोस्तों कि कल रात को अफगानिस्तान के अंदर ऐसे पटाखे फोड़े गए हैं और तालिबान की तरफ से जो हवाई फायरिंग की गई है भाई, कल रात को सुबह तक कोई भी नहीं सोया, तालिबान की तरफ से बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, भाई क्या ही हालत थी। और तो भाई कल अफगानिस्तान के लोगों की ईद थी और साथ में दिवाली भी मनाई भाई, पटाखे फोड़े भाई, क्या जीत थी यार। यकीन करें कि ये जीत जो है बस ये बड़े पहले आनी चाहिए थी ये जीत, और ये पाकिस्तान हमेशा हमसे लास्ट आवर में बच जाता था। लेकिन भाई कल जो है इब्राहिम और गुरबाज ने ये मौका ही नहीं दिया लास्ट आवर का। क्या पहला है भाई, क्या इनिंग के लिए है भाई। हिंदुस्तान के लोग भी जाग रहे थे, अफगानिस्तान के लोग भी जाग रहे थे, कि छुट्टी का दिन भी नहीं था। सब देख रहे थे, अफगानिस्तान के लोगों की जबानी आप लोगों को बता रहा हूं कि स्पेशली बहुत सारा प्यार, थैंक यू भाई पूरे हिंदुस्तान को। आपने अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है कि पिछले 40 साल के अंदर अफगानिस्तान के लोग इतने खुश नहीं हुए थे जितने कल रात को खुशी तो मिली। इतनी टफ जगह पे रह रहे के नाम भाई, कल की शाम भी हिंदुस्तान के नाम भाई। कुछ लोगों ने तो अफगानिस्तान की खुशी में टीवी तोड़ दिए अपने भाई, लोग जो है गुस्से में तोड़ते हैं पड़ोसी, हमारे वालों ने खुशी में तोड़ दिए भाई। कोई टीवी के आगे खड़े होकर रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हम सब के लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। तो भाई कल रात को जो खुशियां मिली है अनबिलीवेबल, यकीन करें दोस्तों कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसका मैं कमेंट देख रहा था बस लव यू हिंदुस्तान, लव यू हिंदुस्तान। भाई अफगानिस्तान के लोग इस कमेंट को छोड़ के कोई और कमेंट नहीं कर रहे। तो भैया बहुत मजा आया देखने में, और जिस तरह से बता रहे सच्ची में अफगानिस्तान के लोगों को ये खुशी जो सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि तालिबान के अंडर कितनी टफ कंडीशंस में वो रह रहे हैं। तो ये एक
खुशी जो उनको मिली होगी वो उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो मैं कह रही थी चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनको ऐसी जगह पे रह रहे हैं, उसमें कोई खुशी तो मिली, कुछ सेलिब्रेशन तो मिली। और सबसे मज़ेदार बात ये सुनने में कि तालिबान ने भी सेलिब्रेट किया है, जबकि मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी। हाँ, जबकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों के, तो आप लोगों ने बताया, जैसे मैं क्वेश्चन पूछा था ना हमने कि भाई ये सब जो प्लेयर्स है, एक तो इन्होंने पुराना वाला ही झंडा फ्लैग यूज कर रहे हैं, जो तालिबान का फ्लैग है वो तो यूज ही नहीं करे अफगानिस्तान का, तो क्या गड़बड़ है। तो यही बता रहे थे आप लोग कि कोई भी इनमें से जो है वो अफगानिस्तान में नहीं रहते, ये सब बाहर रहते हैं और मोस्टली दुबई में रहते हैं ये लोग। तो ये सारे प्लेयर्स मोस्टली दुबई में रहते हैं और वहीं से आते होंगे खेलने के लिए, जहाँ तक समझ में आई है मुझे। फिर भी तालिबान खुश हो रहा है। पर तालिबान खुश हो रहा है उसने भी पटाखे चलाए, सब किया भैया, उन्होंने तो को चलाई होंगी पता ना। देखिए इसमें ये है कि अच्छी बात है कि इंडिया हेल्प कर रहा है अफगानिस्तानी प्लेयर्स की, जो अपना पुराना झंडा यूज़ कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में रहते भी नहीं हैं, जिनको स्टेडियम्स भी दे दिए, कोचेस भी दे दिए, पैसा भी दे दिया। ये पूरा खर्चा इंडिया ही कर रही है, क्योंकि जब वो एफिलिएटेड ही नहीं है अपनी कंट्री से तो तालिबान तो पैसा नहीं देगा कोचेस का, तो किसी ना किसी ने अरेंजमेंट किया। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आई होप कि ये जेस्चर सिर्फ कोई रिटर्न ना करे सिवाय वर्ड्स, बट एक्चुअल एक्शन से भी। एग्जैक्टली, वो ठीक है कि आप जो है थैंक कर रहे हैं वर्ड्स से, बट हमने सिर्फ वर्ड्स नहीं दिए, एक्चुअली समथिंग वाज डन। एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, पैसा दिया है, ये सब करने के लिए कोई एक्शन किए हैं, उसका टेंजिबल हेल्प दी है, तो उनका रिस्पॉन्स भी जो हेल्प का आना चाहिए, देखते हैं वो टेंजिबली आना चाहिए, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स। एग्जैक्टली, अब मगर हेल्प करना इज ऑलवेज अ गुड थिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं। हेल्प करना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। फ्यूचर में पता अभी उनकी कंट्री थोड़े बुरे दौर से जा रही है, हेल्प करना इज अ गुड थिंग, बट आई होप समडे दे रियलाइज कि उनको भी रेसिप्रोकेट करना है विद सम एक्शन, नॉट जस्ट वर्ड्स। उनको याद रहे ये जो हमने हेल्प किया है, ताकि और फ्यूचर में जब जरूरत हो तब वो ये शो अगर कोई हेल्प करें। नहीं भी करते वो लोग रिस्पॉन्ड, दैट्स ओके, मगर बुरा मत करना, बुरा ना इतना मिनिमम है कि जो तुमसे अच्छा कर रिलीजन रहा है, के नाम पे कुछ हाँ, जैसे पाकिस्तान का दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वैसे ना हो जाए। मैं कि तो हम जो अच्छाई कर रहे हैं अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते विद टैंजिबल, दैट्स ओके। टैंजिबल मतलब जिस जो टच कर सकते, टैंजिबल कोई एक्शन नहीं कर सकते, हेल्प मतलब थैंक्स का, दैट्स ओके, बट बुरा मत करना, दैट्स ऑल वी आस्क। और याद रखना कि भैया भारत ने कितना कुछ आपके लिए किया है, क्योंकि देखा है हिस्ट्री में कि जिनके साथ अच्छा किया वो कितने देश हैं जो भूल गए हैं, और वो कहते हैं जी हमने अपने हिस्ट्री भी मत भूलिए कि इवेंचुअली आप ये देखिए कितने मतलब रूलर जो आए थे, रेडर्स अफगानिस्तान के थ्रू ही आए थे। बिल्कुल। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।